नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में बम धमाके के बाद में पाकिस्तान पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में आ चुका है। आप सभी जानते हैं कि कल शाम को तकरीबन 7-7:15 बजे के आसपास दिल्ली के अंदर बम धमाका हुआ और उसके बाद से ही पाकिस्तान की पूरी रात खराब हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है तीनों सेनाओं की और उनके साथ में बैठक करने के बाद में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर इलाका है, खास करके राजस्थान वाला इलाका, इस इलाके के अंदर पाकिस्तान के वायुसेना के जो फाइटर जेट हैं वो यहाँ पर निगरानी करने का काम कर रहे हैं, चौकसी करने का काम कर रहे हैं और इसके साथ ही पूरे पाकिस्तान को अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है और जगह जगह इसके द्वारा मॉक ड्रिलिंग की भी शुरुआत कर दी गई है। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये जो दिल्ली धमाका हुआ है, इससे 5 दिन पहले से ही भारत में कई सारे लोग पहले गिरफ्तार किए जा रहे थे। कुछ विस्फोटक सामग्री इनके यहाँ से बरामद हुई थी और कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ भी मिले थे जो एक व्यक्ति की जान लेने के लिए केवल 1 mm काफी होते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी और इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल किस प्रकार का है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में 57 मिनट पहले एक न्यूज निकल के आती है जिसमें यह बताया जाता है कि दिल्ली धमाके के बाद में पाकिस्तान की वायुसेना हाई अलर्ट मोड पर है और राजस्थान के बॉर्डर इलाके में इनके फाइटर जेट जो है लगातार यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ ही आप जरा सुनिए, जैसे इस प्रकार की खबर निकल के आती है तो ब्रिटेन के द्वारा इस प्रकार का अनाउंस किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के अंदर मौजूद है, खास करके ब्रिटेन के या फिर भारतीय व्यक्ति, वो जो कि भारत के इस वाले इलाके में है, जो कि भारत पाक की बॉर्डर है, यहां से 10 किलोमीटर पीछे हट जाएं। इस प्रकार का अनाउंस जो है अभी हाल ही में कहां से किया गया है, ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। अब दिल्ली हादसे को जाने इससे पहले आप थोड़ा सा और पाकिस्तान के बारे में जानिए कि पाकिस्तान के मन में इतना डर का माहौल क्यों है। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका पहले से ही नजर आता है, तो क्या यही गुनहगार है, इस वजह से पहले ही कांपना शुरू हो गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसी प्रकार का बम विस्फोट कुछ समय पहले पुलवामा के अंदर हुआ था, जिसका बदला भी भारत ने लिया था और अब इनके मन में डर का माहौल बैठ चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी दिल्ली का जो बम धमाका हुआ है उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है और 24 से ज्यादा लोग जो हैं पूरी तरीके से घायल हो गए। और इन घायलों से मिलने के लिए 3 घंटे बाद ही अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो कहां पहुंच गए थे, हॉस्पिटल में। जब इनको एडमिट कर दिया गया था तो उस हॉस्पिटल में ये जाकर पहुंच गए। अब पाकिस्तान बहुत घबरा रहा है। घबराहट आप जरा देखिए इसकी। दिल्ली धमाके के बाद में पाकिस्तान ने घबराहट में राजस्थान में लगी सीमा पर वायुसेना पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ में इमरजेंसी बैठक भी करी है। पीएम शहबाज शरीफ एनएस और डीजी के साथ में देर रात तक बैठक करते रहे। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के द्वारा धमाके के बाद में कुछ इलाके में यात्रियों को यात्रा ना करने के लिए एक प्रकार से एडवाइजरी जारी करी है। आप देखिए, ब्रिटेन सरकार बोल रही है साफ साफ कि जो भारत पाक की सीमा है वहां से हटने की कोशिश करे। अब बम धमाका कहां पे हुआ और इस प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली का लाल किला, और लाल किले आप लगभग सब घूमने के लिए गए होंगे। ये वही लाल किला है जहां से भारत के पीएम जो है 15 अगस्त को क्या देते हैं, भाषण देते हैं। ये वही जगह है। इसी के जस्ट पास में एक मेट्रो स्टेशन आता है जिसका गेट नंबर 1 है, उसी के पास में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है दिल्ली का लाल किला। और यहीं से तकरीबन 300 मीटर की दूरी ही है ना, 1 किलोमीटर भी नहीं है, तकरीबन 300 मीटर की दूरी है। यहीं पर एक मार्केट आता है जिसका नाम है चांदनी चौक बाजार, और चांदनी चौक बाजार के अंदर इन दिनों काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। आप सभी जानते हैं कि भारत में इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है और इसी के चलते जो है लोग खरीदी के लिए बहुत ज्यादा जो है भीड़ यहाँ पर ऑलरेडी जमा हो रखी है और इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये विस्फोट होता है। और ये विस्फोट से जो धुआं निकलता है वो ऑरेंज कलर का निकलता है। अब ये धुएं का बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे ये धुआं ऑरेंज कलर का निकला, इसका एक सीधा सा अर्थ लगाया गया है कि धुआं इसी वजह से निकला होगा। आगे मैं आपको बताने वाली हूं किस वजह से ऐसा धुआं निकला है। अब देखिए, ये जो बम धमाका जिस जगह पे हुआ है वहीं पर दिल्ली का लाल किला है। वहीं से थोड़ी सी दूरी पर 5 मील की दूरी पर हमारा संसद भवन मौजूद है, जो कि दिल्ली सेंटर में हमारी राजधानी वाले क्षेत्र के अंदर बम धमाके हो रहे हैं
तो दूसरे इलाके में आप जरा सोचिए, ऐसा संवेदनशील इलाका जहां पर सुरक्षाएं बहुत ज्यादा चौकन्नी होती हैं, उन इलाकों में जाकर इनके द्वारा जो है बम विस्फोट यहां पर कर दिया गया। अब आप देखिए, बम विस्फोट हुआ था, उसके 5 दिन पहले से कुछ लोगों को हमारी जो पुलिस हम बोल सकते हैं उनके द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था। इनमें 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है डॉक्टर मुजमिल और दूसरे का नाम है डॉक्टर आदिल। इन दोनों के फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि अपने आप को एक MBBS डॉक्टर बताते हैं और चाइना से इन्होंने एक फैक्ट डिग्री जो है हासिल करी थी। इन दोनों का यहाँ पर हाथ दिखाया जा रहा है और इन लोगों को जो है फरीदाबाद से पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था, आज से 5 दिन पहले। इसके साथ ही पुलिस वालों ने जगह जगह से, हर एक राज्य से अलग अलग तरीके से कई सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। कुछ को गुजरात से किया, कुछ को यूपी से, और कुछ को दिल्ली वाले इलाके से, और कुछ को जम्मू कश्मीर वाले इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आप देखिए, 5 दिन पहले से कुछ ना कुछ चल रहा था, क्योंकि जैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, हमारी सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पर थी। इनके द्वारा कई जगहों से RDX किलो की मात्रा में, 2900 किलो तक की मात्रा में RDX जो है यहाँ से निकाला गया और अमोनिया नाइट्रेट जो है यहाँ से निकाला गया। मतलब इन सभी चीजों को पहले से ही चेक करके इनके द्वारा ले लिया गया था। मतलब ये बरामद किया जा रहा है एक जगह से RDX और जगह से अमोनिया नाइट्रेट। अब ये सुनने में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि अभी जो ये धमाका हुआ है, ये एक प्रकार का आतंकी बम धमाका हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो धमाका हुआ है किसी गैस सिलेंडर के फटने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर अमोनिया नाइट्रेट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध था और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। और उसी की वजह से जैसे ये अमोनिया नाइट्रेट जो है हवा के संपर्क में आता है, और हवा के संपर्क में आने की वजह से जैसे विस्फोट होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अंदर मिलती है, और उसकी वजह से ये जो धुआं उठा था वो ऑरेंज कलर का यहाँ पर उठा था। अब सवाल ये आ रहा है कि ये फरीदाबाद वाले स्थान को ही क्यों चुना गया और फरीदाबाद वाले स्थान से ही इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। उसमें कई सारी बातें अभी सोशल मीडिया पर स्टार्ट हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम, जो आप सभी जानते होंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा एक पद यात्रा निकाली जा रही है, और अभी वो कहाँ पहुंचे थे, इसी फरीदाबाद में पहुंचे थे, जहां पर कई सारे हिंदू वर्ग जो है उनके साथ साथ चल रहे थे। शायद उनको यहाँ पर टारगेट किया गया हो और कुछ लोगों को वहां पर उड़ाने की कोशिश की गई हो। ये भी कुछ हम मान सकते हैं कि ऐसा सुनने में यहाँ पर आ रहा है। अब इसके साथ ही आप देखिए, RDX यहाँ पर मिला है, कुछ राइफल यहाँ पर मिले हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर अमोनिया नाइट्रेट मिली है। इनके साथ साथ यहाँ पर एक रशियन पॉइजन भी मिला है। रशियन पॉइजन क्या होता है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हम मान लेते हैं ना, एक पतली सी सुई जो हम मानते हैं धागे वाले जो हम चलाते हैं, उस सुई के ऊपर अगर उसको सुई को डुबो के उसके अंदर अगर किसी इंसान के गर्दन या कहीं पे भी लगा दिया जाए तो इंसान खत्म हो सकता है। आप मान लीजिए उसका असर कितना ज्यादा खतरनाक होता है। तो जो रशियन पॉइजन जो मिला है वो कई ज्यादा मात्रा में मिला है, जो कि एक व्यक्ति को मारने के लिए केवल 1 mm से भी कम की जरूरत होती है, वो भी बड़ी भारी मात्रा में यहाँ से क्या किया गया है, बरामद किया है। और ये जो देखिए आप, इन दोनों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि हम क्या है, एक प्रकार से MBBS डॉक्टर हैं, और इनको अभी यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। बाकी लोग भी बहुत जल्द जो है दबोचे में आने वाले हैं। अब उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और यूपी वाले इलाके में क्या कर दिया गया है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा वाले इलाके में खासकर हाई अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें अभी जो दिल्ली के अंदर बम धमाका हुआ है उसके अंदर I-20 कार से जो है ये धमाका कर दिया गया, और आसपास में जितने भी छोटे मोटे रिक्शा या वाहन जो भी खड़े थे वो भी पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। आप ये समझिए कि उनके परखच्चे उड़ चुके हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है। आगे आप देखिए, 11 से ज्यादा लोगों की मौत का अभी तक आंकड़ा आया है और 24+ लोग जो है घायल हो चुके हैं। अमित शाह इनसे मिल चुके हैं और दिल्ली पुलिस जो है लगातार इसका सर्च ऑपरेशन कर रही है। और इसी बीच में वर्ल्ड मीडिया के द्वारा भी इंडिया की न्यूज को पहली बार इतने बड़े लेवल पर यहां पर कवर किया गया। आप देखिए, मिस्र और ईरान के द्वारा जो है दुख जताया गया और उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ में हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और भारत सरकार जल्द से जल्द इसको लेकर एक्शन लेके किसने क्या किया है उसका पता लगाए। हम दुख की घड़ी में भारत के साथ में हैं। ईरान और इजिप्ट यानी कि मिस्र के द्वारा कहा गया। दूसरा, दिल्ली धमाके के बाद में पाकिस्तान की जो मीडिया है जिसका नाम है डॉन, उसके द्वारा यह कवर किया गया है कि भारत पूरी तरीके से हिल गया है क्योंकि इंडियन कैपिटल के ऊपर वार हुआ है। आप देखिए पाकिस्तान किस प्रकार से न्यूज कवर कर रहा है। और BBC न्यूज जो कि ब्रिटेन की न्यूज है, इसके द्वारा भी कहा गया है कि कैपिटल में धमाका होने से दिल्ली दहल चुका है। इससे इस प्रकार की न्यूज जो है यहाँ पर खबर दी जा रही है। अब आप देखिए, भीड़ भाड़ वाला इलाका इनके द्वारा यहाँ पर चुना गया है। आगे देखिए, अब इन
इन सभी चीजों के बीच में एक नए प्रकार की खबर निकल के आती है और खबर इस प्रकार की होती है कि अफगानिस्तान के एक व्यक्ति जिनका नाम है हैदर हाशमी, जो कि अफगानिस्तान के प्रमुख व्यक्ति हैं, और इनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान पहले से ही ऐसे स्टेटमेंट देना शुरू हो चुका था जो कि अटैक हुआ ही नहीं, और उसके बाद में पाकिस्तान के द्वारा, आप जरा सोचिए, जो हमला पहले नहीं हुआ है उसकी खबर पहले से ही पाकिस्तान के कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई, और उसके बाद में पाकिस्तानी लोगों के द्वारा भारत के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा किस प्रकार का, यहां पर देखिए, पाकिस्तान ने एक झूठा प्रोपेगेंडा यहां पर फैलाना शुरू किया है। पाकिस्तानियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हादसा जो है फ्लॉक्स फ्लैग ऑपरेशन है, भारत खुद से क्या करवा रहा है, ऐसे धमाके करा रहा है ताकि खुद को पीड़ित बताकर दूसरों से फायदा ले सके। तुम्हारे जैसे नहीं है, पाकिस्तान के लोग ऐसा बोलते थे, और इसमें भारतीय लोगों ने कई बार ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान खुद ही पाकिस्तान के अंदर धमाके करवाता है, हमला करवाता है, जिससे अमेरिका की संवेदनशीलता उसको मिल जाए, पर भारत इस प्रकार से किसी नागरिक की जान नहीं ले सकता है। अब आप देखिए इस प्रकार की बातें जो है इनके द्वारा की गई, और जैसे ही पाकिस्तानियों के द्वारा इस प्रकार की बातें की गई तो अफगानिस्तान की तरफ से इन्हें कड़ी फटकार लगाई गई है कि कृपया इस समय में ऐसा बोलना तुम्हारा बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे मैं आपको बताती हूं कि वर्ल्ड मीडिया में और कौन कौन से देश ने इस न्यूज को अच्छी तरीके से कवर किया है, जो कि हम भारतीयों के लिए शायद पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जो कि बड़े लेवल पर इसे कवर किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया डोन ने कहा था कि बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा डर का माहौल यहाँ पर छाया हुआ है। अगर तुम इतने ही डर रहे हो तो कल तुमने बांग्लादेश से भारत को धमकी दी थी, आज तुम पाकिस्तान से भारत को धमकी दे रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला अभी बाकी है। तो अभी इस प्रकार से डर का माहौल कैसे दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, ब्रिटेन मीडिया ने कहा कि वही जगह है जहां से भारतीय पीएम क्या करते हैं, भाषण देते हैं, लाल किले वाली जगह पर हमला किया गया। ब्रिटेन मीडिया द गार्डियन ने धमाके के आसपास खड़ी गाड़ियों को जलकर राख हो गया है, इस प्रकार की खबर दी है, और इस प्रकार के फोटोज जो हैं इनके द्वारा शेयर किए गए हैं। अमेरिकन मीडिया CNN ने कहा है कि धमाके में 6 गाड़ियां और 3 रिक्शा पूरी तरीके से जल गए हैं। ये गाड़ियां और ये रिक्शा आपको दिखाई दे रहे हो, जो कि इस प्रकार के फोटोज इनके द्वारा शेयर किए गए हैं। कतर मीडिया अल जजीरा फॉरेंसिक टीम मौके पर सबूत जुटा रही है। इनके द्वारा कहा गया है कि बिल्कुल पुलिस वाले भी उनका अच्छे से काम कर रहे हैं, फॉरेंसिक टीम भी काम कर रही है और खुफिया एजेंसी भी इसका काम कर रही है। बांग्लादेशी मीडिया डेली स्टार ने कहा है कि पुलिस का आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आतंकी होंगे तो पुलिस वालों के हाथ से वो नहीं बच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, यह बांग्लादेश के द्वारा कहा गया। जर्मन मीडिया DW न्यूज मुंबई यूपी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसके बारे में इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, और अर्जेंटीना के राजदूत ने हताहत को संवेदनाशील जो है यहां पर जारी किया है। आप इस धमाके को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या दिल्ली धमाके के पीछे भी किसी पाकिस्तानी का ही हाथ आपको दिखाई देता है, या फिर ये आतंकी घटना है? क्या भारत सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकता है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके कर सकते हैं, और अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस को सीखना चाह रहे हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसे आप कमेंट करने जाएंगे, पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, इस पे जाके टैप करेंगे तो इसमें एक फॉर्म ओपन होगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डाल देना, सबमिट कर देना। आने वाले 14 नवंबर को शाम को 5 बजे शानदार वेबिनार होगा, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे एकदम फ्री में डेटा एनालिसिस। तो जरूर से सीखिएगा, आपकी फ्यूचर की जॉब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।